ड्रामे की शुरुआत में हम हाई स्कूल के दो स्टूडेंट्स को देखते हैं, जिसमें लड़के का नाम सकूरा और लड़की का नाम सुमुगी होता है। यहाँ सकूरा सुमुगी के साथ स्कूल जाने के लिए वेट कर रहा था। तभी वहाँ सुमुगी आती है और फिर वो दोनों बातें करते हुए स्कूल साथ जाने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि सकूरा और सुमुगी एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो दोनों रिलेशन में थे। सुमुगी रास्ते में जाते हुए रुककर स्नोफॉल देखने लगती है और सकूरा सुमुगी को प्यार भरी नजरों से देखने लगता है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। यहाँ हमें पता चलता है कि सुमुगी अब अपने दूसरे क्लासमेट मिनाटो, जो कि सकूरा का बेस्ट फ्रेंड भी था, उसके साथ रिलेशन में थी। अगले सीन में हम सुमुगी को एक रिकॉर्ड शॉप में काम करते हुए देखते हैं। शिफ्ट खत्म होने के बाद सुमुगी मिनाटो से मिलने के लिए निकलती है। स्टेशन पर सुमुगी मिनाटो से बात कर रही थी, तभी उसकी नजर सकूरा पर पड़ती है, जो कि ट्रेन से उतरकर कहीं जा रहा था। सुमुगी उसे देखकर हैरान होती है और फिर वो उसे आवाज देने लगती है, लेकिन सकूरा उसे इग्नोर कर अपने रास्ते चला जाता है। सकूरा को आवाज देते हुए मिनाटो भी सुन लेता है, क्योंकि कॉल कट नहीं हुई थी। यहाँ सुमुगी सकूरा के पीछे भागते हुए बाहर आ जाती है, लेकिन तब तक सकूरा वहाँ से जा चुका था। इसके बाद सुमुगी मिनाटो से मिलने आ जाती है। यहाँ मिनाटो सुमुगी से पूछता है कि क्या आज कुछ हुआ था जो तुमने अपनी ट्रेन मिस कर दी। सुमुगी मिनाटो को बताती है कि मैंने आज सकूरा को देखा, लेकिन मेरे आवाज देने पर उसने मुझे इग्नोर कर दिया। मिनाटो उससे कहता है कि शायद वो कोई और होगा, अगर वो सकूरा होता तो तुम्हारी आवाज जरूर सुनता। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुमुगी अपनी दोस्त से मिलने आ जाती है, लेकिन वो यहाँ पर सकूरा के बारे में सोच रही थी। तब सुमुगी की दोस्त उससे पूछती है कि तुम कहाँ खोई हुई हो। तब सुमुगी उसे बताती है कि आज मैंने सकूरा को देखा। सुमुगी की दोस्त उससे हैरानी से पूछती है कि क्या वही सकूरा जो पढ़ाई करने टोक्यो चला गया था और उसने अचानक ही तुमसे ब्रेकअप कर लिया था। उधर हम मिनाटो को अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए देखते हैं। वो अपने स्कूल के दोस्तों से भी सकूरा के बारे में पूछ रहा था, लेकिन उन्हें भी सकूरा के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। अगले दिन मिनाटो अपने पुराने फुटबॉल टीचर से मिलने आता है और वो अपने टीचर से भी सकूरा के बारे में पूछता है। टीचर बताते हैं कि सकूरा के साथ कांटेक्ट तो दूर, वो तो मुझे याद भी नहीं है। ये सुनकर मिनाटो वहाँ से चला जाता है। मिनाटो के जाने के बाद हम देखते हैं कि मिस्टर कोगा अभी भी सकूरा के साथ कांटेक्ट में थे और उन्होंने मिनाटो से झूठ बोला। फिर हम देखते हैं कि सुमुगी उसके स्कूल डेज का सामान देख रही थी। सुमुगी अपने सामान से ईयरफोन निकालती है और फिर एक पेपर जिस पर पोयम लिखी थी। हम देखते हैं कि पास्ट में सकूरा यही पोयम पढ़ रहा था और सुमुगी उसे बड़े ही गौर से देख रही थी। इसके बाद हम सुमुगी को क्लासरूम में बैठे हुए देखते हैं। तभी क्लास में सकूरा आता है और वो मिनाटो से बात करने लगता है। फिर मिनाटो सकूरा को सुमुगी से मिलवाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि सुमुगी मिनाटो से सकूरा के बारे में पूछ रही थी कि कहीं उसकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है। मिनाटो सुमुगी से कहता है कि उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, इसलिए तुम उसे अपने दिल की बात कह सकती हो। फिर सुमुगी अपने दिल की बात बताने के लिए सकूरा के पास जाती है, लेकिन वो उसे अपने दिल की बात नहीं बता पाती और अचानक से ही टॉपिक चेंज कर देती है और फिर वो दोनों म्यूजिक वगैरह के बारे में बात करने लगते हैं। उन्हें बातें करता देख मिनाटो वहाँ से उठकर चला जाता है, क्योंकि वो खुद भी सुमुगी को पसंद करता था। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि सकूरा अपने घर जा रहा था। तभी सुमुगी पीछे से आकर उसे अपने दिल की बात बता देती है। फिर वो देखती है कि सकूरा ने अपने कानों में ईयरफोन लगाए हुए थे, इसलिए वो सुमुगी से पूछता है कि क्या तुमने मुझसे कुछ कहा। सुमुगी फिर से टॉपिक चेंज कर उससे म्यूजिक के बारे में पूछने लगती है। थोड़ा आगे जाने पर सकूरा सुमुगी से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझे डेट करोगी। अब सुमुगी भी सकूरा को हाँ कर देती है, क्योंकि वो तो खुद भी ऐसा ही चाहती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों घंटों घंटों फोन पर बातें किया करते थे और क्रिसमस पर भी गिफ्ट्स एक्सचेंज करते थे। और ये वही ईयरफोन थी जो हमने सुमुगी के सामान में देखी थी। स्कूल खत्म होने के बाद सकूरा पढ़ाई के लिए टोक्यो चला जाता है और एक दिन अचानक ही सुमुगी को मैसेज कर कहता है कि मुझे कोई और मिल गई है, इसलिए मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। यहाँ हम सकूरा को उसकी दोस्त मोमोनो के साथ देखते हैं। यहाँ मोमोनो सकूरा से साइन लैंग्वेज में बात कर रही थी। उधर मिनाटो फुटबॉल देखने आया हुआ था। तभी वहाँ उसके फुटबॉल टीचर आकर उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें सकूरा मिल गया, जिस पर मिनाटो कहता है नहीं। तब मिस्टर कोगा उससे कहते हैं कि तुम्हें एक बार उसके पेरेंट्स के घर जाकर भी पूछना चाहिए। तब मिनाटो उन्हें बताता है कि सकूरा के टोक्यो जाने के बाद मैं उसके पेरेंट्स के घर गया था। वो आगे कहता है कि सकूरा की मॉम ने मुझसे कहा कि
सकूरा एकदम ठीक है, लेकिन फिर भी मैं उससे मिलने उसकी यूनिवर्सिटी गया, जहां उसने मेरे से सिर्फ इतना ही कहा कि अब मुझे सुमुगी की जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो उसे रख सकते हो। इसके बाद मिनाटो वहां से सकूरा के घर आ जाता है, जहां गेट खोलने के लिए सकूरा की बहन मोए आती है। वो मिनाटो को बताती है कि अभी सकूरा घर पर नहीं है। मिनाटो मोए से सकूरा का कांटेक्ट नंबर लेता है और बातों बातों में मिनाटो को पता चल जाता है कि सकूरा अब सुन नहीं सकता। ये सुनकर मिनाटो वहां से चला जाता है और उसी रास्ते से सकूरा की मॉम भी आ रही थी, पर मिनाटो इतना परेशान था कि वो उन्हें भी इग्नोर कर देता है। सकूरा की मॉम अपने घर आकर मोए से पूछती है कि क्या घर पर कोई आया था। तब मोए उन्हें बताती है कि सकूरा का हाई स्कूल वाला दोस्त मिनाटो घर पर आया था। सकूरा की मॉम कहती है कि कहीं तुमने उसे सकूरा के बारे में तो नहीं बताया। मोए उनसे कहती है कि शायद उसे पहले से ही सकूरा के बारे में पता था। तब सकूरा की मॉम मोए से कहती है कि इस बारे में मिनाटो को कुछ भी नहीं पता था। इनफैक्ट सकूरा के किसी भी हाई स्कूल के दोस्त को इस बारे में नहीं पता। उधर मिनाटो सकूरा के बारे में जानकर बहुत ही हैरान था, और शायद यही वजह थी कि सकूरा ने खुद को सबसे दूर कर लिया था। मिनाटो को सुमुगी की कॉल आती है, पर वो इतना परेशान था और वो सुमुगी को सकूरा के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता था, इसलिए वो सुमुगी की कॉल रिसीव नहीं करता और वहीं बैठकर रोने लगता है। फिर हम देखते हैं कि मिनाटो सकूरा को मैसेज करता है, पर सकूरा मिनाटो के मैसेज का कोई भी जवाब नहीं देता। उसी रात मिनाटो एक बार में बैठा होता है, तभी वहाँ एक आदमी आकर बार में काम कर रहे आदमी से साइन लैंग्वेज में बात करने लगता है। मिनाटो उस आदमी से पूछता है कि आप इस तरह बात क्यों कर रहे हैं। तब वो आदमी बताता है कि मैं साइन लैंग्वेज की क्लासेस देता हूँ और ये बार में काम कर रहा आदमी मेरा स्टूडेंट है। वो आगे मिनाटो से पूछता है कि तुम इस बात पर इतना इंटरेस्टेड क्यों हो। तब मिनाटो उनसे सकूरा के बारे में बताता है। वो आदमी मिनाटो से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरी क्लास में आ सकते हो। मिनाटो उन्हें कहता है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं अपने दोस्त से पहले की तरह ही बात करना चाहता हूँ। अगले दिन हम देखते हैं कि सुमुगी रेलवे स्टेशन से बाहर आ रही होती है। जैसे ही वो म्यूजिक सुनने के लिए ईयरपोड अपने कानों में लगाती है, तभी ईयरपोड उसके हाथ से छूटकर सकूरा के पैरों में जाकर गिर जाती है। जैसे ही सकूरा सुमुगी को देखता है, वो वहाँ से उठकर भागने लगता है। सुमुगी भी उसके पीछे जाते हुए उससे बात करने की कोशिश करती है, पर सकूरा रुकता नहीं। फिर सुमुगी उसका हाथ पकड़कर उसे रोकती है और उससे बात करने लगती है। सकूरा उससे रोते हुए साइन लैंग्वेज में कहता है कि मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा। हाई स्कूल के बाद मुझे अचानक सुनाई देना बंद हो गया। सुमुगी बहुत ही कंफ्यूज्ड हो जाती है। वो सकूरा से कहती है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सकूरा उससे कहता है कि अब हम साथ में म्यूजिक नहीं सुन सकते, मैं अब तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकता और अब तुम मुझे नहीं समझ पाओगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। फिर वो वहाँ से रोते हुए चला जाता है और सुमुगी भी वहीं खड़े हुए रोने लगती है। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।